हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों को पहचानें, उन पे काबू पाएं, उनसे बचें और अपनी ज़िंदगियों में कई खुशियों भरे सालों का इजाफा कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आज मैं एक आम बीमारियों से हट के मौजू पे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बाकियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कंट्रोल फ्रीक कहा जाता है। उन्हें जो है दूसरों पे काबू पाने का बड़ा शौक होता है और वो चाहते हैं कि वो हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक करें, चाहे वो आपके कोई बॉस हों, आपके पेरेंट्स हों, वालदा या वालिद हों, या आपका शौहर या आपकी बीवी हो। वो चाहते हैं कि ये आप जो हैं वो जैसा वो चाह रहे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक करें और उनका कंट्रोल आप पे हर सूरत में कायम रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचें और वो जानें कि इस तरह से, यानी कि जो लोग इस कंट्रोल फ्रीक हैं, दूसरों को काबू पाने के जो है वो बड़े शौकीन हैं, दूसरों पे काबू पाने के, यानी शौकीन क्या, बस उन्हें कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स है या उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल इस तरह की डिसऑर्डर है, तो वो दूसरा शख्स कितने उनके इस रवैये की वजह से स्ट्रेस में मुब्तला हो सकता है और यही स्ट्रेस आगे चल के जो है देरीना बीमारियों का नतीजा बनता है। और ये ना सिर्फ कि अगले को अपने यानी जिसको कंट्रोल कर रहे हैं उसे स्ट्रेस में लाना चाहते हैं, बल्कि ये दरअसल खुद भी किसी न किसी वजूहात की वजह से ये कर रहे होते हैं, और उसमें आती हैं आपकी एंग्जाइटी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो ऐसे लोगों से निमटने के लिए और इनके साथ डील करने के तरीके मैं आपको क्लीवलैंड क्लिनिक के रिसर्च के मुताबिक इसके सिर्फ अहम पॉइंट्स बता देती हूँ कि आप इस सूरत हाल को समझें, ये पहचानें कि ये जो दूसरे शख्स का रवैया है, दर हकीकत ये इनकी अपनी बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ या खौफ की अक्कासी करता है। फिर अपनी हदूद तय करें, अपनी बाउंड्रीज तय करें, वाज़ेह, पुरअतमाद और दोस्ताना अंदाज में उन्हें अपनी हदूद से मुतला कर दें कि आप किस रवैये को कबूल करेंगे, करेंगी और किसे नहीं। इमोशनली आप इतने जज्बाती तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, अलग रहें। ऐसे लोगों के काबू करने के रवैये को बिल्कुल आप पर्सनली ना लें और जज्बाती तौर पे कोशिश करें कि इनसे दूर रहें। लेकिन ये रिश्ते इतने क्लोज होते हैं, इतने करीबी होते हैं कि ऐसा करना मुश्किल होता है। लेकिन आप ये अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं कि इनसे आप कम से कम कांटेक्ट में आएँ और कम से कम इनसे जो है ना इनके रवैयों को अपने ऊपर तारी करें। चौथी बात ये है कि मैं 8 टिप्स आपको बता रही हूँ, तो इसमें चौथी जो है वो ये है कि आप अपना रद्द-ए-अमल कंट्रोल करें। आप दूसरे के रवैयों पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन देखें ना, आप दुनिया में किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे कंट्रोल फ्रीक चाह रहे होते हैं कि वो कंट्रोल करें लोगों को, जिसकी वजह से जो शख्स होता है दूसरा, वो एक अजीब से घुटन का शिकार हो जाता है। तो लेकिन आप अपने रद्द अमल पे और जवाब पर काबू रखें और टकराव से गुरेज ही करें। लड़ाई या बहस में पड़ने के बजाय आप पुरसुकून और माकूल अंदाज में बात करें, कम्युनिकेट करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, क्लियर, कंसाइज और कंप्लीट कम्युनिकेशन करें कि मैं ये अपना एक डिसीजन आपने जो ले लिया है कि मैं ये करने वाली हूँ और करूँगी, या करने वाला हूँ और करूँगा। सीधे और वाज़ेह अंदाज में बात करें, बराह रास्त अपनी ज़रूरियात और एहसासात का इज़हार करें। तो ये मेरी नीड्स हैं और मैं ऐसी, ये मेरी फीलिंग्स हैं और मैं इन्हीं के मुताबिक जो है ना रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और इसके अलावा अपनी खुद एहतरामी कायम रखें, आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको बरकरार रखें और ये ना होने दें कि दूसरे शख्स का रवैया आपकी खुद एतमादी को मुतासिर करे, कि आप बस उसके जो है हिदायत के मुताबिक चलते जाएं, तो सोचें कि बस मेरी तो अपनी कोई इतनी, यानी कि आप अपनी अकल से काम ही ना लें और उन्हीं के हवाले हो जाएं और वो आपको जो है अपना पपेट बना के उस तरह से अपने अहकामात पे चलने पे जो है वो राज़ी करते रहें। ये ना होने दें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। इसके अलावा ये कि प्रोफेशनल मदद लें, अगर सूरत हाल तनाव का बास बने या जज्बाती तौर पे तकलीफ दह हो तो किसी अच्छे थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग, जो क्लिनिकल काउंसलर होते हैं, उनसे मदद लें, ज़रूर लें।
تو یہ میں نے آپ کو کلیولینڈ کلینک کی جو ہے 8 ٹپس بتائی ہیں اس طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔